बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास आज के लेक्चर के अंदर हम नाइन्थ क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 4.1 उसका जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यानी कंप्लीट एक्सरसाइज को जो है ना वो इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो है ना वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को जो है ना वो दो दर्जी मसावात की तजज़ी नहीं आती या कोई भी जो है ना वो जुमला जिसकी तजज़ी आपको करने में मुश्किल होती है, तो इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। आप लोगों का आज जो है ना वो तजज़ी का मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स, यानी इसके अंदर ये कह रहा है तजज़ी करें किस तरह से कॉमन लेने से, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो इसका पार्ट नंबर 1 है 6x + 12। अब कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है दोनों के अंदर मौजूद नंबर या वैल्यू। ठीक है, अब देखिए 6 इसके अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर भी। इसमें 6 जो है ना वो 2 मरतबा है और इसमें 6 जो है ना वो 1 मरतबा है, यानी 6 दोनों के अंदर मौजूद है। ठीक है, और ये जो x है ये सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है। तो मतलब ये कि इसके अंदर से 6 कॉमन आ सकता है। जो कॉमन आ रहा उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं और जो बाकी बचा था वो ब्रैकेट के अंदर। अब देखें यहाँ पर x है तो यहाँ पर ये x रह जाएगा क्योंकि जो 6 है वो बाहर चला गया, इसकी जगह पे रह गया 1, 1 साथ नहीं लिखते। ठीक है, अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 बन जाए, 6 to the 12। तो ये हमारे पास जो है ना वो कॉमन लेके हमने किया, तो ये फाइनल इसका जो है ना वो आंसर है जो कि हमने उसने कहा था कि कॉमन लेके इसको जो है ना वो आप लोग सॉल्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर 15y² = 20y। अब इसमें देखें, एक तो हम देखते हैं y² इसके अंदर और इसके अंदर है y, यानी y इसमें 2 मरतबा है, इसमें 1 मरतबा, यानी y जो है ना वो दोनों के अंदर मौजूद है। एक दफा जो है ना y कॉमन आ जाएगा। अब ये इसके अंदर 15 है, इसके अंदर ये 20 है। अब देखें ये 15 और जो 20 है ये किस टेबल के ऊपर जा रहे हैं? ये 15 जो है ना वो पूरा पूरा तकसीम हो रहा है 5 के ऊपर, और जो 20 है ये भी जो है ना वो 5 के ऊपर आ रहा है, यानी दोनों एक टेबल पे जा रहे हैं ऊपर। यानी कि 15 और जो 20 है वो 5 के टेबल पे जो है ना वो पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, यानी 5 इसके अंदर भी 3 दफा है और इसके अंदर 5 जो है ना वो 4 दफा है। तो एक तो इसमें आ जाएगा 5 कॉमन और दूसरा y जो है ना वो आ जाएगा। यहाँ पर हमने y लिख दिया। अब 5 इसमें कितनी दफा था? 3 दफा, तो हमने यहाँ पे लिखा 3। ठीक है, y इसमें 2 दफा था, एक दफा y बाहर चला गया, यहाँ पर लिख दिया हमने जमा। इसमें 5 कितनी दफा था? 4 दफा, यानी 5 4 20 होता है, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। y इसमें 1 दफा था, वो 1 दफा बाहर चला गया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा था, सर यहाँ पर y² और यहाँ पर ये हमने 2 दफा कॉमन क्यों ले सकते? देखिए 2 दफा कॉमन इस वजह से ले सकते क्योंकि इसके अंदर 2 दफा और इसके अंदर 1 दफा है, दोनों के अंदर एक एक दफा है, तो एक दफा वाला कॉमन आ जाएगा, एक दफा जो बच जाएगा वो हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो ये हमारे पास फाइनल इसका बच्चों आंसर है। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर है -12x² - 3x। अब इसके अंदर दोनों के अंदर जो है ना वो माइनस है, तो एक तो हम यहाँ से जो है ना वो माइनस को कॉमन लेंगे। दूसरा, अब देखें इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। इसमें 3 जो है ना वो 1 दफा है और इसमें 3 जो है ना वो 3 4 12 होता है, यानी इसमें 3 जो है ना वो 4 दफा है। तो इसमें 3 जो है ना वो दोनों के अंदर है, 3 1 कॉमन आ गया। इसमें x 2 मरतबा है, इसमें x 1 मरतबा है। जिस तरह से हमने अभी ये पार्ट नंबर 2 किया, जिसमें y 2 दफा था, इसमें y 1 दफा था, तो इसमें भी ऐसे ही, इसमें से हम एक x को कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली अलामत को चेंज कर दिया जाती है, वो अलामत चेंज हो जाती है। ठीक है, उससे पहले 3 इसमें जो है ना वो 12 में 3 4 12 आ जाएगा। ठीक है, x 2 मरतबा था तो यहाँ पर इसको हम जो है ना वो 1 मरतबा ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। अब यहाँ पर माइनस था, माइनस वो बाहर चला गया, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए 3x, ये 3x सारी की सारी वैल्यू बाहर चली गई है। जब सारी की सारी वैल्यू कॉमन आ जाए तो उसकी जगह पे रह जाता है 1। ठीक है बच्चों, ये इसका जो है ना वो फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 के अंदर दो जो है ना वो हमें जुमले दिए हैं, दोनों के दरमियान में प्लस है, कॉमन लेना इसमें से हमने। अब देखिए 4 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसमें 4 1 दफा, इसमें 4 जो है ना वो 2 मरतबा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना एक तो कॉमन आएगा 4
और इसके अंदर अब जो है ना ये देखें, यहाँ पर a 2 मरतबा, यहाँ पर a 1 मरतबा है, ये a की पावर 2 मतलब इसमें 2 मरतबा है और इसमें 1 मरतबा है, तो 1 मरतबा कॉमन आ सकता है, 1 मरतबा दोनों के अंदर मौजूद है। दूसरा, अब इसमें b जो है ना वो 1 मरतबा है, इसमें b जो है ना वो 2 मरतबा है, यानी इसमें भी 1 मरतबा है, इसमें भी 1 मरतबा है, लेकिन इसमें 1 मरतबा एक्स्ट्रा है, यानी एक ज्यादा है इसके अंदर, तो दोनों के अंदर बराबर की जो मिकदार है वो है b। ठीक है, तो b आ जाएगा। अब हम लगाएंगे ब्रैकेट, ये 4 भी बाहर चला गया, एक a बाहर चला गया, एक b भी बाहर चला गया, यहाँ पर एक रह गया a। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा जमा, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस वगैरह कॉमन नहीं लिया जिस तरह हमने ऊपर वाला पार्ट किया। अब 4, इसमें 4 2 दफा था, 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, a 1 था वो बाहर चला गया, b इसमें 2 मरतबा था, एक दफा बाहर चला गया, तो यहाँ पर एक दफा जो है ना वो रह गया। तो ये हमारे पास फाइनल इसका बच्चों आंसर है 4ab इंटू a प्लस 2b। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 है एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम x को चेक कर लेते हैं। x इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर x जो है ना वो 2 मरतबा है, इसके अंदर भी x है, मतलब तीनों के अंदर x मौजूद है। ठीक है, कॉमन होता है, दो वैल्यूज दी हो दोनों के अंदर देखते हैं, 3 हो तीनों के अंदर देखते हैं, 4 हो चारों के अंदर देखते हैं, अगर उसने बोला हो कॉमन के जरिए करें। ठीक है, तो अब इस तीनों के अंदर x मौजूद है, हमने x जो है ना वो 1 लिख दिया बाय। ठीक है, अब y को चेक करते हैं, y इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब y कॉमन नहीं है, तीनों के अंदर मौजूद है नहीं है। ठीक है, एक में है, इसमें देखिए 3 है, इसमें बाकी किसी में नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं आ सकता, 2 इसमें है बाकी किसी में नहीं है, मतलब यह कि तीनों के अंदर जो कॉमन है जो मुश्तरिक है वो है x, तो हमने x को ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। अब यहाँ पर जो x था बाहर चला गया, यहाँ पे रह गया y, यहाँ पर आएगा माइनस, जो अलामत लिखी हुई वैसे लिख देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा क्योंकि 3 कॉमन नहीं लिया हमने, यहाँ पर x 2 मरतबा था, 1 मरतबा बाहर चला गया, तो 1 मरतबा यहाँ पर रह गया। ठीक है, कैसे देखें, जो x की पावर लिखी होती है इसका मतलब ये होता है x डॉट x, यानी x 2 मरतबा। ठीक है, तो इसमें से एक x बाहर चला गया, एक रह गया, यहाँ पे प्लस x 1 था वो बाहर चला गया, यहाँ पे रह गया 2। ठीक है बच्चों, ये फाइनल इसका जो है ना वो आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 के अंदर है 3a स्क्वायर b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। सबसे पहले हम चेक करते हैं नंबर को 3। अब 3 देखें, 3 जो है ना वो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। कैसे, क्योंकि ये भी 3 के टेबल में है, ये भी 3 के टेबल में है, ये 3 3 9 है, और ये हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा 3 5 15। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर 15 इसके अंदर, यानी 3 इसके अंदर भी मौजूद है, 3 आ गए कॉमन। ठीक है, और उसके बाद a स्क्वायर, यानी a इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 मरतबा है, इसमें 1 मरतबा है, इसमें 1 मरतबा, मतलब तीनों में a मौजूद है, तो हमने a लिख दिया। ठीक है, उसके बाद b इसमें है, इसमें 1 मरतबा है, इसमें भी 2 मरतबा है, इसमें भी 1 मरतबा है, मतलब तीनों के अंदर b भी मौजूद है, तो b भी इसके अंदर जो है ना वो कॉमन आ जाएगा। बाकी हम जो है ना वो लिखते हैं, 3 बाहर चला गया, एक a बाहर चला गया, एक a यहाँ पर बच जाएगा इसमें से, इस जुमले में से। ठीक है, तो ये b जो है ना वो बाहर लिख दिया हमने, एक खाली a बच गया माइनस। अब इसमें 3 कितनी दफा था, इसमें 3 जो है ना वो 3 दफा था, यानी 3 3 9। ठीक है, a भी बाहर चला गया, इसमें b 2 मरतबा था, 1 मरतबा b बाहर चला गया, तो 1 मरतबा यहाँ पर b रह गया। उसके बाद प्लस 3 5 15, यहाँ पर 5 आ गया, ये वाला a एक दफा बाहर चला गया, ये वाला एक b ये भी बाहर चला गया, तो लिहाजा ये फाइनल जो है ना वो हमारे पास जो हमने कॉमन लिया वो बाहर लिख दिया, बाकी जो रह गई वैल्यूज उनको हमने अंदर लिख दिया, तो ये फाइनल इसका जो है ना वो बच्चों आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज, यानी इसको फैक्टराइज करें। इसका पार्ट नंबर 1 जो है ना वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके पहले पार्ट की तरह, यानी जिसमें लिखा हुआ था 6x प्लस 12 लिखा हुआ था, इसके अंदर लिखा हुआ 5x प्लस 15, यानी इसमें 5 इसके अंदर जो है ना इसमें भी कॉमन लेके करेंगे हम। ठीक है, 5 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, 5 3 15, इसमें जो है ना वो 5 3 मरतबा है और इसमें x 1 मरतबा है, इसमें x है ही नहीं, मतलब कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर जमा लगाएंगे, 5 3 15, क्योंकि इसमें जो है ना वो 5 3 मरतबा था, तो ये फाइनल जो है ना वो बच्चों इसका आंसर है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है यानी इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 और इससे आगे जितने भी क्वेश्चन है यानी इसके क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन तमाम क्वेश्चंस को आप लोगों ने तवज्जो के साथ समझना है। अगर आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन आ गए तो आपका चैप्टर नंबर 4 आपके लिए बिल्कुल आसान है। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको मैं जो ना वो चंद बातें बता देता हूँ, वो आप लोगों ने याद रखनी है। वो चंद बातें ये है कि आपने साइंस का ख्याल रखना है। यानी देखें, जब हम जमा कर रहे होते हैं दो नंबर्स को तो जमा जमा जो है ना वो जमा ही होता है, लेकिन अलामत आती है बड़ी वैल्यू की। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो ज़रब के अंदर देख लेते हैं इसको। उसके बाद अगर दो नंबर्स आपस में ज़रब हो रहे हैं, माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, उसके बाद जमा ज़रब माइनस तो जमा माइनस माइनस होता है। ठीक है, और अगर माइनस जमा आ जाए तो ये हमारे पास माइनस होता है। ठीक है, जमा या माइनस के अंदर भी यही तरीका इस्तेमाल होता है, जमा 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 ही होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर दो नंबर हो, जमा 2 और जमा 3, जमा 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 होना इन्होंने जमा ही है, लेकिन यहाँ पर ख्याल आपने ये रखना है कि जो अलामत है वो बड़ी वैल्यू की आएगी, यानी जमा 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, जमा का 5 आएगा। और अगर ऐसे आ जाए -2 -3, माइनस माइनस होना प्लस है, जैसे माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन ये जमा या माइनस हो रहे हैं तो इसके अंदर अलामत आनी है माइनस की। क्यों? बड़ी वैल्यू की अलामत आती है। ठीक है, 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, ये चंद बातें आपने याद रखनी है। और ज़रब के अंदर यही होता है, जमा जमा जमा, यानी दो नंबर ज़रब हो रहे हैं, जमा जमा तो जमा ही आएगा, माइनस माइनस जमा ही आएगा, जमा माइनस माइनस आएगा, माइनस जमा माइनस आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप जमा या माइनस कर रहे हो तो अलामत आती है बड़ी वैल्यू की। ठीक है, तरीका यही इस्तेमाल होता है, और बाकी जो है ना वो वैल्यू के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ जो अलामत होती है वो इस्तेमाल होती है। अब ना बच्चों देखें, हमारे पास जो ये वाले तमाम के तमाम पार्ट्स हैं, इनके अंदर ना एक हमें इक्वेशन दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात। अब दो दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी मसावात या ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 2 होती है, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम पावर 2 होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तज्जीज है ना वो किस तरीके से की जाती है, वो इसके अंदर डिटेल के साथ आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा। बिल्कुल आसान तरीका, इस तरह का तरीका आप लोगों ने पहले नहीं किया होगा। ठीक है, अब इसकी ना एक जनरल फॉर्म होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी इसके अंदर सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ वाली रकम 1 हो या कोई और भी नंबर हो, और वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, और बी एक्स यानी उसके बाद एक्स होना चाहिए, उसके बाद कोई भी मुश्किल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो बी की वैल्यू है ये जमा भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, और सी की वैल्यू जमा भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। लेकिन ये जो जनरल फॉर्म के अंदर एक्स स्क्वायर के साथ वाली रकम जो भी होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ये हमारे पास जनरल फॉर्म के अंदर, आपने पहले जनरल फॉर्म चेक करनी है, बाद में फिर आप लोगों ने क्वेश्चन की जो है वो फैक्टराइजेशन या तज्जी करनी है। फिर आप लोगों की तज्जी बिल्कुल आसान होगी, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जो है वो कर पाएंगे। तो इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सबसे पहले तो हम इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, देखें एक्स स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, उसके बाद एक्स पहले लिखा हुआ, उसके बाद मुश्किल वैल्यू, यानी हमारी जनरल फॉर्म ये लिखी हुई है, पहले लिखी हुई है। तो हम सबसे पहले जो है वो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहला काम आप लोगों ने ये कर लिया। दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रकम लिखी होगी, यहां पर है 1। ठीक है, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो 1 लिखा होगा, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है पहली और आखिरी रकम को। ठीक है, यानी 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आपने लिख दिया 3, इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस 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 होता है। ठीक है, यहां पर आ गया जमा 3। अब आपने करना यह है कि जो दरमियान वाली वैल्यू है ना, इसको आपने 2 टुकड़ों में तकसीम करना है, यानी इसके 2 पार्ट करने हैं कि अगर उनको
जमा या माइनस किया जाए तो दरमियान वाली रकम सेम टू सेम साइन के साथ ही बने, और अगर उनको ज़रब किया जाए तो ये जमा 3 आए। मैं सिंपल तरीका ये करवाता हूँ कि जो आप लोगों ने ज़रब करके किया है ना, इसकी आप तज्जी कर लें। ये जो 3 है ना, इसको आप फैक्टराइज कर लें, ठीक है। ये 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है। अब देखें इस 3 और 1 को, यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 और 1, ठीक है बच्चों। अब अगर हम 3 और 1 को ऐड करें, 3 और 1 4 बन जाता है, और 3 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 3 1 जा 3 भी बन जाएगा, और 3 और 1 को जमा करें 4 बन जाएगा, ठीक है। करना ही आपने इन दोनों को जमा या माइनस करने से दरमियान वाली रकम आए, और अगर इनको ज़रब करें तो ये जो हमारे पास ज़रब कर के आई है ना, वो आनी चाहिए, ठीक है। 3 और 1 4। अब जमा करने के दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ पर जना वो क्या करें, जमा जमा का साइन लगा दें, या फिर माइनस माइनस का साइन लगा दें, जो अभी मैंने आपको पहले बताया है कि जमा जमा भी जमा होता है और माइनस माइनस भी जमा होता है। यहाँ पर आपने ख्याल करना है, देखिए जो अलामत आपको दरमियान में चाहिए होगी ना, वो आपने बड़े नंबर के साथ लगानी है, ठीक है। अगर हम लगाते हैं ना माइनस माइनस, तो ये हमारे पास देखिए -3 -1 आता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो तो जाएगा, 4 आ जाएगा इसके अंदर भी, लेकिन यहाँ पर आएगा माइनस का 4, जो कि ये हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है, यानी ये माइनस माइनस नहीं लग सकता, ठीक है। जमा और जमा लगाएंगे हम। अब देखिए जमा जमा होता है जमा, तो हमने यहाँ पर जमा लगा दिया, 3 और 1 कितना आ गया 4, ठीक है। ये हमने जमा करके किया, और अगर हम इनको ज़रब करते हैं, यानी कि अगर हम जमा 3 ज़रब जमा 1, तो ये हमारे पास 3 एकम 3, जमा का 3 आ जाएगा। ये जमा का 3 भी आ गया और ये जमा का 4 भी आ गया, ठीक है। जमा माइनस करने से 4x बन गया, और ज़रब करने से जमा 3 बन गया, बस, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ये वाले फैक्टर आए हैं, यानी जमा 3 और जमा 1, इसको हम यहाँ पर 4 की जगह पे लिख देंगे, ठीक है। बाकी सारे का सारा वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये 1 को ख़त्म कर देंगे इधर से, जमा 4 की जगह पे लिखेंगे 3x, उसके बाद जमा 1x, 1 इधर साथ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, +3। क्लियर है बच्चों। उसके बाद ये 4 रकमें हैं, चारों में से कॉमन नहीं आ रहा, आपने क्या करना है, चारों में से कॉमन लेना, आपने 2 2 को जो है ना वो ब्रैकेट में बंद कर देना है, इस तरह से 3x इस तरह से बंद कर दिया, और दूसरा ये दरमियान में जमा है तो जमा लगा दें, x +3। क्लियर बच्चों। अब आपने क्या करना है, इसमें से इस ब्रैकेट में से जो है ना वो कॉमन आ रहा है x, ठीक है, x इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, तो x आपने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया, 1x बच गया, जमा 3 आ गया। क्लियर बच्चों। अब देखें इस ब्रैकेट में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आपने इसके बाहर 1 लिख देना है, ठीक है, जमा 3 आ गया। अब यहाँ पर x जमा 3 x जमा 3 ये 2 दफ़ा है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 दफ़ा, यानी इस तरह से x जमा 3, उसके बाद ये x जमा 1, ये x जमा 1 आ गया, ठीक है। ये बस आप लोगों ने ख्याल रखना है, ये हमारे पास फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 भी बिल्कुल आसान है, जैसे मैंने आपको पार्ट नंबर 2 करवाया ना, सेम टू सेम वैसे आपने वही स्टेप्स को फॉलो करना है, और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। जमा 8, सबसे पहला मैंने काम ये बताया था कि आपने चेक करना है कि ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, a² + bx + c। तो ये हमारे पास जो है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म x² पहले, उसके बाद x है, उसके बाद मुश्किल वाली यानी c है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा काम, x² के साथ वाली रकम 1 है, यानी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसको आपने मल्टीप्लाई करना लास्ट वाली रकम के साथ, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो ये +1 और मल्टीप्लाई विद +8, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, हमने दरमियान में लेके आना 6x, यानी 6x लेके आना है, 6 लेके आना है, तो हम इस 8 को ना फैक्टराइज कर लेते हैं, 8 को, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब इधर से हम ना 6 बनाएंगे, कैसे देखें ज़रा, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये खाली 2। अगर हम 4 और 2 को ऐड करें
ऐड करें 4 और 2 6 बन जाएगा, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 बन जाएगा। अब अलामतों की बात आ रही है, अलामतें देखिए, अगर हम लगाएंगे जमा जमा तो जमा 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 ही होता है, ठीक है, जमा 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 ही होता है। अलामत भी जमा की आएगी क्योंकि जब जमा या माइनस करते हैं अलामत बड़ी वैल्यू की आती है, ठीक है। तो ये हम देखें यहाँ पर जमा जमा लगाएंगे तो जमा जमा जमा, तो ये आ जाएगा जमा 6 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर लगाते हैं ना माइनस माइनस, माइनस माइनस होता तो जमा ही है, लेकिन अलामत आएगी बड़ी वैल्यू की माइनस 6x आएगा, माइनस 6x आएगा। इस वजह से हम यहाँ पर जो है ना वो माइनस 6x नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए प्लस 6x चाहिए। तो इस वजह से हमने ये जमा जमा की अलामत लगा दी, ठीक है। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई विद जमा 2 इज इक्वल टू जमा का 8 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये दो पेयर बन गए, जमा 4 और जमा 2। इसको हम इस 6 की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खत्म करेंगे 4x प्लस उसके बाद है 2x, ठीक है। ये 4 और 2 आया था, इसको हमने 6 को 6x को xx लिख दिया इसके साथ, प्लस 8 आ गया। क्लियर है बच्चों। अब हमने क्या करना है, इनको हमने जो है ना वो बंद करना है दो दो नंबरों को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इस तरह से जो है ना वो ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, दरमियान में जमा जमा लगा दिया, उसके बाद 2x प्लस 8, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है कि इधर अलामत और इधर अलामत सेम होनी चाहिए दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। अगर पहली ब्रैकेट में जमा की अलामत दूसरी में माइनस की, तो फिर हम माइनस को ना कॉमन लेंगे, फिर जो है ना वो माइनस कॉमन लेंगे, दोनों की अलामतें सेम हो जाएंगी, ठीक है। इस बात का ख्याल रख रहे हैं। अब दोनों ब्रैकेटों में से कॉमन लेंगे, इसमें से जो है ना वो x कॉमन आ रहा है और यहाँ पर 1x रह जाएगा, जमा 4 रह जाएगा क्योंकि ये 1x बाहर चला जाएगा, ठीक है, जमा 2, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें 2 4 जा 8, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा x 2 4 जा 8। क्लियर बच्चों। अब देखें उसके बाद, अब ये x जमा 4 x जमा 4 दोनों के अंदर मौजूद है, तो x जमा 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये लिख दिया हमने x जमा 4। उसके बाद ये x जमा 2 इसको हम लिख देंगे इकट्ठा करके, तो ये हमारे पास फाइनल बच्चों इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 बिल्कुल आसान है, ठीक है। जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे आपके पास खुद ब खुद जो है ना वो पेयर बनेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इसमें ऐड करें तो ये बन जाएगा, ठीक है। बस प्रैक्टिस की बात है। तो इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। सबसे पहले हम जो है ना इसको चेक करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। जी बच्चों, एक्स स्क्वायर एक्स और मुश्किल रकम, एक्स स्क्वायर एक्स और मुश्किल रकम स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, ठीक है। दूसरा काम, आपने एक्स के स्क्वायर के साथ वाली रकम और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों के साथ जमा जमा है, तो जमा 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 4 1 जा 4 आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब हमने क्या करना है, इस 4x को लेके आना है इधर से। कैसे भला, अगर हम इस 4 को करेंगे ना फैक्टराइज, तो ये आएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है बच्चों। अब देखें, अगर हम 2 और 2 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4x आ जाता है। यानी हमने करना यह है कि हमने इसके दो टुकड़े करने हैं कि उनको जमा या माइनस करें तो 4x आए, और अगर जरब करें तो हमारे पास प्लस 4 आए, ठीक है। अब ये हमारे पास, हमने इसके लिए हमने ना 4 की तज्जीह कर लेंगे, जो हमने जरब करके आया ना उसकी तज्जीह कर लेंगे, ये आसान तरीका होता है इसका, ठीक है। 2 2 ये जमा जमा, ठीक है, जमा 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 होता है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2 2 जा 4 ही आएगा, ठीक है, जो कि हमें यही चाहिए था। ये देखिए प्लस का 4 चाहिए हमें जरब करके, और जमा जमा करके भी हमारे पास जो है ना वो प्लस का 4 ही हमें चाहिए दरमियान के अंदर। तो हम इसके अंदर भी ऐसे ही करेंगे, तो इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है 2 और 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और ये वाला x इसके साथ भी लिख देंगे क्योंकि हमने इसके टुकड़े किए हैं, ठीक है, 2x और प्लस आ गया 4। क्लियर बच्चों। अब हम इसको जो है ना वो दो ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे, दो दो में से कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करें, प्लस इसको भी ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करें 2x प्लस 4। क्लियर बच्चों। अब इस बात का आपने ख्याल रखना है कि दोनों के अंदर अलामतें सेम सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होंगी तो आप जो है ना वो कॉमन लेंगे अलामत को
और फिर अलामत को सेम करेंगे। ठीक है, अब पहली ब्रैकेट में से जो है ना वो x कॉमन आ रहा है, तो इसमें से x को कॉमन लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा, और प्लस इसमें से 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 कॉमन आ गया, x प्लस 2 2 ज़ा 4 आ गया। क्लियर बच्चों। अब ये x प्लस 2 इसमें भी है इसमें भी है, यानी 2 मरतबा है। ठीक है, सिंपल तरीका जो है, तो आप x प्लस 2 को लिखें, ये x प्लस 2 लिख दिया हमने, एक दफ़ा लिख दिया, और ये x प्लस 2 इसको आप इकट्ठा करके लिख दें। तो ये हमारे पास इसका जो है ना वो सिंपल सा आंसर है। मैं भी शायद बुक में इसका जो आंसर है ना वो शायद उन्होंने इस तरीके से लिखा हो x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि ये x प्लस टू 2 मरतबा है, तो ये 1 और 1 ऐड होके 2 हो जाएगा। तो ये भी आंसर ठीक है, ये आंसर भी ठीक है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सारी की सारी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जो ना वो लास्ट वाले पार्ट किए उनके अंदर भी यही हमने फैक्टराइज किया है, और इसके अंदर भी हमने फैक्टराइज करना है। कौन सी जो ना वो इक्वेशन है, वो 2 दर्जी मसावात है। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और माइनस 12। अब सबसे पहला काम आप लोगों ने चेक करना है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसकी तरतीब चेक करें, एक्स स्क्वेयर पहले, एक्स बाद में, और लास्ट पे जाना वो मुश्किल वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, एक्स स्क्वेयर के साथ वाली रकम इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, अब देखिए ये 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद माइनस 12, तो जब हम जमा माइनस करेंगे ना, जमा माइनस होता है माइनस, 12 एकम 12 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, हमने करना यह है कि अब ये माइनस 12 आ गया, अब हमने इधर से 12 की हमने जो ना वो फैक्टराइजेशन करनी, 12 को हम करेंगे फैक्टराइज माइनस को इग्नोर करके। ठीक है, तो इसमें से हमने 2 पेयर बनाने हैं, यानी इसके हमने टुकड़े करने 2, यानी x के साथ लिखा हुआ 1, इसकी जगह पर हमने 2 पार्ट करने हैं। ठीक है, इसकी तर्जीह करके करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, यानी दरमियान में हमें प्लस 1 लेके आना है। ठीक है, तो ये 12 है ना, तो 12 को 2 पे करेंगे, 2 6 दा 12 और 2 3 दा 6, 3 1 दा 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहला काम मैं आपको वैसे जना को 3 2 दा 6 आ गया। ठीक है, और ये 2 आ गया। अगर हम 6 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास प्लस 1 नहीं आता। ठीक है, जमा या माइनस करने से दरमियान वाली रकम आए और जरब करने से माइनस 12 आना चाहिए। हमने 2 जो है ना वो फैक्टर बनाने, 2 पेयर बनाने हमने। ठीक है, अब ये हमारे पास 6 और 2, ये मतलब 6 में 2 जमा करें फिर भी 1 नहीं आता, 6 में से 2 माइनस करें फिर भी 1 नहीं आता, मतलब ये रॉन्ग है। ठीक है, और अगर हम अब इसको देखते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 3। ठीक है, 4 और 3, 4 और 3 को जमा करें तो हमारे पास 1 नहीं आता। ठीक है, और अगर 4 और 3 को माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। ठीक है, जो कि हमें दरमियान में चाहिए। अब माइनस करने के भी 2 तरीके हैं, जमा माइनस या फिर माइनस जमा। अब यहां पर आपने ख्याल रखना है कौन सी अलामत आप लोगों ने लगानी है, ये वाला पेयर लगाना है या फिर ये वाला पेयर लगाना है। ठीक है बच्चों, अब देखें जो अलामत आपको दरमियान में चाहिए होगी ना वो आपने बड़े नंबर के साथ लगानी है। ठीक है, मतलब कि ये वाला पेयर आएगा हमारे पास जमा 4 और माइनस 3, जमा माइनस, माइनस होना इसलिए माइनस ही है, लेकिन हमने अलामत का ख्याल रखना जो अलामत आपको दरमियान में चाहिए। ठीक है, अब देखें जमा 4 माइनस 3, तो ये हमारे पास जमा का 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें जमा 4 ज़रब माइनस 3, तो ये भी जमा माइनस माइनस आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, माइनस का 12 आ गया। क्लियर है बच्चों। तो हमारे पास ये जमा का 4 और माइनस का 3, ये हमारे पास 2 इसके जो ना वो टुकड़े हो गए इसके। ठीक है, तो इसको हम यहां पर लिखेंगे, इस एक्स स्क्वेयर 1 खत्म हो जाएगा, इस एक्स के हमने 2 टुकड़े कर दिए, कौन कौन से, जमा 4 और माइनस 3। तो हम यहां पर लिखेंगे जमा 4x और माइनस 3x। ठीक है, 4 में से 3 निकालेंगे 1 आ जाएगा, 4 को 3 के साथ जरब करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। क्लियर है बच्चों। दूसरा काम, अब आपने क्या करना है, अब आपने 2 2 में से कॉमन लेना है। ठीक है,
दो दो को ब्रैकेट में बंद कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ गया। अब यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, देखिए यहाँ पर जमा है तो अगली ब्रैकेट के अंदर भी जमा आना चाहिए, लेकिन जमा कैसे आएगा, दोनों के साथ माइनस माइनस है तो माइनस भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 3x, माइनस जब बाहर आ गया तो अंदर बच जाएगा प्लस। ठीक है, अंदर वाली अलामत चेंज हो जाती है फिर। क्लियर है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब इसमें से भी कॉमन लेंगे, इसमें से भी कॉमन लेंगे हम, इसमें x कॉमन आ रहा है तो x जमा 4 आ जाएगा इसके अंदर, और इसमें से जना वो माइनस तो कॉमन है ही, 3 कॉमन आ रहा है, यानी 3 दोनों के अंदर, 3 इसमें भी है इसमें भी, इसमें 3 4 दफा है, x लिखा जमा 3 4 12। क्लियर बच्चों। अब ये x जमा 4 इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, यानी 2 दफा ये। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 1 दफा, x जमा 4, उसके बाद ये x जमा x माइनस 3, इसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये हमारे पास फाइनल बच्चों इसका जो ना वो पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 का उसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, बिल्कुल आसान, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले हम इसकी जो ना वो इस तरतीब को चेक करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स, और उसके बाद मुश्किल वाली, यानी तरतीब हमारी बिल्कुल ओके। ठीक है, अब दूसरा काम आप लोगों ने एक्स स्क्वायर के साथ वाली रकम और लास्ट वाली रकम को मल्टीप्लाई करना है, यानी ये हमारे पास आएगा +1 मल्टीप्लाई विद +10, तो ये हमारे पास आ जाएगा जमा जमा जमा, 10 1 10 आ जाएगा जमा का। क्लियर बच्चों। अब हमने करना क्या है, 7 के हमने 2 टुकड़े करने हैं कि अगर उनको हम जमा या माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आए, और अगर हम उनको ज़रब करें तो जमा का 10 आए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ना फैक्टराइज कर लेंगे 2 टुकड़े करने के लिए। ये 10 है तो ये 2 5 10। ठीक है, 5 एकम 5, हमारे पास आया 5 और 2। ठीक है, अगर हम इस तरह से करें 5 और 2 ले लें, 5 और 2 को जमा करें तो हमारे पास 7x आ जाता है, यानी बिल्कुल आसान है। ठीक है, और अगर हम ये जमा जमा की अलामत लगाएंगे इसके साथ, अब जमा जमा की अलामत क्यों इसके साथ लगाएंगे, क्योंकि हमें दरमियान में चाहिए जमा। ये देखिए जमा और जमा, जमा जमा होता है जमा। क्लियर बच्चों, यहां पर आ गया जमा, क्योंकि बड़ी वैल्यू की अलामत आ जाएगी। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इनको अगर हम ज़रब करें, जमा का 5 और ज़रब जमा का 2 इज इक्वल टू जमा 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 होता है ज़रब के अंदर, 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दोनों जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई हैं। अब ये हमारे पास 5 और 2 आया, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर जमा 5 और एक्स जमा 2 और एक्स, इसके हमने टुकड़े किए, इसके साथ एक्स एक्स लाजमी लगेगा, उसके साथ आ जाएगा जमा का 10। क्लियर बच्चों। अब 2 2 में से हमने कॉमन लेना है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 को जना वो ब्रैकेट में बंद कर देंगे, एक्स स्क्वायर जमा 5x, इधर भी जमा है, इधर आगे वाले में भी जमा ही आएगा, क्योंकि दोनों के साथ जो ना वो जमा लिखा हुआ है, 2x प्लस 10 आ गया। क्लियर है बच्चों। अब देखें, अब हमने इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन आ रहा है x, क्योंकि x इसमें 2 मरतबा इसमें 1 मरतबा है, तो 1 मरतबा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x जमा 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो ना वो कॉमन आ रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x जमा 2 5 10। क्लियर बच्चों। अब x जमा 5 2 मरतबा है, तो इसको हम लिखेंगे 1 मरतबा, x जमा 5। ठीक है, उसके बाद x जमा 2, ये हमने x जमा 2 को इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फाइनल जो है ना वो इसका पार्ट नंबर 2 इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है बच्चों। पार्ट नंबर 3 के अंदर भी हम सबसे पहले जो है ना वो जो चीज चेक करेंगे वो हम इसको सबसे पहले तो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब सबसे पहला काम हमने चेक करना है कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, क्या ये इसके मुताबिक तरतीब से लिखा हुआ है, तो हम चेक करते हैं। देखें एक्स स्क्वायर,
उसके बाद x और उसके बाद c, यानी मुस्तकिल वैल्यू, यानी ये तरतीब से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम हमने क्या करना है, हम जो x के साथ वाली रकम है इसके साथ यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसको हम लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 1 + 1 और मल्टीप्लाई विद +8, तो ये आ जाएगा प्लस 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 होता है, 8 1 जा 8 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब हमने करना यह है कि हमने दरमियान वाले 6x को ब्रेक करना है, दो टुकड़ों में तोड़ना है कि अगर उनको जमा या माइनस किया जाए तो -6x आए और अगर उनको जरब किया जाए तो प्लस का 8 आए। इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, 8 को ना फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। ये आसान तरीका है जो कि अभी हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर किया है। तो 8 को फैक्टराइज करेंगे, प्लस को खत्म कर दें, इग्नोर करके इसको जो है वो फैक्टराइज करें। 2 4 जा 8, उसके बाद 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। क्लियर बच्चों। अब देखिए अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। 4 और 2 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो है ना वो आंसर इसका जो आता है वो आता है 6, ठीक है। 4 और 2 को ऐड करें और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है अलामतों की। अब देखिए दो तरीकों से जमा किया जाता है, जमा जमा ये भी जमा होता है और माइनस माइनस ये भी जमा होता है। बात सिर्फ और सिर्फ आएगी यहाँ पर माइनस के ऊपर, यानी अलामत दरमियान वाली जो अलामत होगी वो हमने साथ लेकर आनी है, ठीक है। अब देखिए जब हम जमा जमा लगाएंगे, जमा 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 होता है, बड़ी वैल्यू की अलामत जमा 6 आएगा, जमा 6 हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस लगाएंगे, तो -4 -2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की आएगी, बड़ी वैल्यू की 4 की, 4 और 2 6 हो जाएगा। अब -4 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस ज़रब के अंदर, जो कि मैंने प्रीवियस जो है ना वो बताया आप लोगों को। 4 2 जा 8, ठीक है। दोनों रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो चुकी हैं कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो -6 आएगा। मतलब हमारे पास ये दो जो है ना वो फैक्टर आए हैं, -4 और -2, इसको हम जो है ना वो 6 की जगह पे लिखेंगे। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल आसान है, बस आपने इसका ख्याल रखना है, x² आ जाएगा। अब यहाँ पर -4 और ये x भी साथ लिखेंगे, हमने x को इग्नोर करके हमने इसके जो है ना फैक्टर्स बनाए हैं, -4x और -2x +8। क्लियर बच्चों। अब हमने क्या करना है, अब हमने दो में से कॉमन लेना है। अब दो में से कॉमन लेंगे, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, x² -4x। अब इधर से हम ना माइनस भी कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे, इस ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस है तो अगली ब्रैकेट के अंदर भी माइनस ही होना चाहिए दोनों वैल्यूज के दरमियान। तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर जमा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना, दोनों में अलामतें एक जैसी होनी चाहिए, अगर अलामतें एक जैसी नहीं है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। लेंगे बच्चों, अब इसमें से कॉमन आ रहा है x, ठीक है, तो इसका आ जाएगा x -4। देखिए दोनों में जाना वो x है तो x कॉमन ले लिया। अब इसके अंदर माइनस तो बाहर पहले ये 2 इसमें है, 2 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x -4 2 8, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए x -4 दो मरतबा है, इसको आप लिख देंगे यहाँ पर एक मरतबा, x -4, ठीक है। और दूसरा जो है ना ये x -2, इसको आप लोग इकट्ठा करके लिख देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल जो है ना वो इसका आंसर है जो कि उन्होंने फैक्टर्स पूछे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 को भी सबसे पहले हम जो है ना वो चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, जी बिल्कुल, ax² + bx + c x² x और मुस्तकिल वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनी हुई है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले जो है वो लिख लेते हैं, x² - x -56, ठीक है बच्चों। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, x² के साथ वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ +1 मल्टीप्लाई विद -56 इज इक्वल टू ±56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 ही आ जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, दरमियान में लिखा हुआ -1, x के साथ कोई भी नहीं है तो इसके साथ है 1, ठीक है। जिस नंबर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट ना लिखा हो, अददी सर ना लिखा हो, उसके साथ होता है 1, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने यहां पर लेके आना है, प्लस माइनस करके 1 लेके आना है और जरब करके हमने -56 लेके आना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 56 है ना इसको हम कर लेंगे फैक्टराइज, 56 माइनस को इग्नोर करके, ठीक है। तो ये इवन नंबर है, 2 पे होगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी चला गया
उसके बाद ये हमारे पास 2 8 दा 16 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और ये हमारे पास 2 4 ज़ा 8, नेक्स्ट 2 7 ज़ा 14, उसके बाद 7 1 ज़ा 7। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखें, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, ठीक है, अगर हम 8 और 7 को माइनस करें, 8 और 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें दरमियान में क्या चाहिए, माइनस का साइन चाहिए ना, तो माइनस हम लगाएंगे इसके साथ और प्लस लगाएंगे इसके साथ, क्योंकि देखिए माइनस जमा ये भी माइनस होता है और जमा माइनस ये भी माइनस होता है। ठीक है, तो आपने बड़ी वैल्यू के साथ वो अलामत लगानी जो आपको दरमियान में चाहिए। क्लियर बच्चों, तो हमारे पास -8 + 7 है। अब देखें जमा माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी -x आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम -8 को मल्टीप्लाई करेंगे +7 के साथ तो इसका जमा माइनस माइनस इसका 56 आ जाएगा। ठीक है, दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं, तो लिहाजा हमारे पास -8 और 7 हमारे पास दो जो है ना वो इसके फैक्टर्स आए हैं, तो इनको हम यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे x² -8x प्लस 7x -56। ठीक है बच्चों, अब दो को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, x² -8x, ये ब्रैकेट में क्लोज हो गया। अब यहां पर देखिए इधर भी माइनस है तो कोई मसला नहीं, हम यहाँ पे प्लस ही लगा देते हैं क्योंकि दोनों ब्रैकेटों के अंदर जो है ना वो सेम साइन आ जाएगा, -56। ठीक है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, मतलब हमारी जो है ना फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हो रही है। अब इसमें से हम लेंगे x कॉमन, x -8 आ जाएगा, यहां पर प्लस और इसमें से आ रहा है 7 कॉमन, तो x -7 8 ज़ा 56 आ गया। क्लियर बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए x -8 दोनों में है, यानी कि जो है ना ये 2 मरतबा है, इसको लिख देंगे 1 मरतबा x -8, उसके बाद x + 7 इसको हम लिख देंगे इकट्ठा करके। तो ये हमारे पास जो है ना ये फाइनल इसका जो है ना वो आंसर है, जो कि इसके दोनों फैक्टर्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 बिल्कुल आसान है। सबसे पहले इसके अंदर जो है ना वो हम इसको लिख लेते हैं, इक्वल का साइन लगा के, x² -10x -24। सबसे पहला काम हमने चेक करना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ ax² + bx + c। ठीक है, x² की रकम पहले, उसके बाद x है और उसके बाद c, यानी मुश्किल वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी पहले लिखी हुई है। अब दूसरा काम, ये x² के साथ यहाँ पर लिखा हुआ 1, मैंने आपको पहले बताया अगर किसी नंबर के साथ वेरिएबल के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ उसका कोएफिशिएंट होता है 1। ठीक है, अब 1 + 1 है, तो +1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -24 के साथ तो इसका प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आ जाएगा। अब दरमियान वाली वैल्यू लिखी हुई है 10x। अब इसके हमने दो टुकड़े करने हैं कि उनको जमा या माइनस किया जाए तो 10 -10x आए, और अगर उनको ज़रब किया जाए तो -24 आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 24 है ना इसको हम करेंगे फैक्टराइज, माइनस का जो साइन है इसको इग्नोर करके, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। क्लियर बच्चों, अब देखिए हमें दरमियान में क्या चाहिए, -10x चाहिए, तो हम 10x बनाते हैं। 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 6 आ गया, 2 2 ज़ा 4, हमें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा किस तरह से जना हमारे पेयर बन रहे हैं। 6 और 4 है ना, इनको अगर हम इस तरह से माइनस माइनस लगाएंगे इनके साथ, माइनस माइनस, ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 6 और 4 जो है ना ये आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। अब दूसरा हम चेक करते हैं, -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 6 4 24, जो कि यहाँ पर रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, रॉन्ग से मुराद ये देखें, ये हमारे पास जमा का 24 है, यहाँ पर हमें माइनस का 24 चाहिए, मतलब ये हमारे पेयर जो है ना वो सही नहीं है। तो अब इसके जो पेयर बनेंगे ये देखें, ये माइनस माइनस जमा 24, जमा 24 नहीं चाहिए, माइनस माइनस प्लस -10 तो आ गया। अब मतलब ये हमारी कंडीशन जो है ना वो रॉन्ग हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको ना चेंज करेंगे। ये देखिए 3 2 ज़ा 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे रह गया 2।
अगर हम 12 में से 2 को माइनस करें तो फिर भी हमारे पास जो है ना वो 10 आता है, तो हम क्या करेंगे -12 प्लस 2 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो -10 आ जाएगा। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे -12 मल्टीप्लाई विद +2 तो ये हमारे पास -24 भी आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो बिल्कुल सिंपल हो गया, मतलब ये वाला जो हमारा तरीका कारण है ये बिल्कुल सही है, ये हमारे पास जो रॉन्ग हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास -12 आया है और 2 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम। सिर्फ ये इस बात का आपने ख्याल रखना, माइनस भी जो है ना वो आपके साथ यानी नंबर के साथ लाजमी आना चाहिए। x² -12x, उसके बाद जमा 2x -24। ठीक है, दो नंबर्स को जो है ना वो वैल्यूज को आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें, x² -12x ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। दूसरा इधर माइनस है, कोई मसला नहीं, यहां पर प्लस ही जो है ना आप लगा दें, 2x -24। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों ब्रैकेटों के अंदर सेम अलामतें होनी चाहिए। अगर अलामतें सेम नहीं होगी तो आप दूसरी ब्रैकेट में से जो है ना वो माइनस को कॉमन लेंगे। नेक्स्ट, इसमें से जो है ना वो x कॉमन आ रहा है, पहली ब्रैकेट में से x -12, इस ब्रैकेट में से जो है ना वो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, x -2 1 2 और 2 2 4 यानी कि 12 आ जाएगा। x -12 जो है ना ये 2 मरतबा है, तो इसको हम लिखेंगे 1 मरतबा, यानी x -12 आ गया। उसके बाद ये x जमा 2 इसको हम लिख देंगे इकट्ठा करके। ये फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बस इसके अंदर आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि कौन से हमने जो है ना वो फैक्टर्स बनाने हैं और उसके साथ अलामतों का भी ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर जो है ना ये देखें, पहले वाले जो क्वेश्चन थे ना वो ये हुए थे x वेरिएबल के अंदर, अब ये है y वेरिएबल के अंदर। तो y वेरिएबल में किसी भी वेरिएबल में आ जाए, क्वेश्चन की जो है ना वो तरीकाकार या उसका जो है ना जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया वो चेंज नहीं होगा। y² + 4y -12। ठीक है, अब सबसे पहले हम चेक करेंगे ax² + bx + c। इसको आप ये समझे ay² जमा by जमा c। स्टेटमेंट जो है ना वो चेक करें, ये सेम है, y² है, y है और मुस्तकिल वैल्यू है। अब यहाँ पर y² के साथ वाली रकम है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली रकम के साथ। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम +1 है ये, ठीक है, -12 के साथ, तो इसका आ जाएगा ±-12 1 12 आ गया। क्लियर बच्चों? अब हमने क्या करना है, दरमियान वाली जो वैल्यू है ना 4, इसको हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। ठीक है, 2 टुकड़े करने हैं इसके हमने, कि उनको जमा या माइनस करें तो जमा 4y आए, और अगर उनको जरब करें तो जो है ना वो -12 आए। क्लियर बच्चों? इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जरब करके है ना इसकी तज्जी कर लें 12 की। 2 6 12, उसके बाद 2 3 6, 3 1 3। ठीक है बच्चों, अब देखें, अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 आ जाएगा, उसमें से अगर हम 2 को माइनस करें तो हमारे पास जो है ना वो 4 आ जाएगा। अब माइनस करने के जो है ना वो 2 तरीके हैं, माइनस करने के 2 तरीके याद है। देखिए, जमा माइनस ये भी माइनस होता है, माइनस जमा ये भी माइनस ही होता है, लेकिन आप लोगों ने बड़ी वैल्यू के साथ वो अलामत लगानी जो आपको दरमियान वाली वैल्यू के साथ चाहिए होगी। ठीक है, तो दरमियान वाली वैल्यू के साथ जमा है तो ये जमा लगा देंगे, दूसरी के साथ लगा देंगे माइनस, यानी ये वाला पेयर हमारा यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, जमा 6 और ये हमारे पास आ जाएगा जमा 4 आ जाएगा, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें जमा 4 ज़रब -2 तो ये जमा माइनस माइनस होता है, 6 2 12 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? मतलब दोनों रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो पूरी हो रही है, -12 भी आ रहा है और जमा 4 भी आ रहा है। तो इसको हम इधर यहाँ पर लिखेंगे y² जमा 6y, अब y लिखेंगे साथ, जमा 6y -2y -12। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हम 2 2 को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इसमें से हम जो है ना ये इसको लिखेंगे y² जमा 6y। अब देखिए इस ब्रैकेट में जमा है, दूसरी में जो है ना वो जमा लाने के लिए माइनस को कॉमन लेंगे, 2y + 12। दोनों ब्रैकेटों के अंदर सेम जो है ना वो अलामतें होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? अब इसमें से जो है ना वो y कॉमन आ रहा है, तो इसमें से लिखेंगे y जमा 6, इसमें से माइनस तो पहले ही है, इसमें से 2 कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा y जमा 2 6 12। ठीक है बच्चों, अब देखिए y जमा 6 जो है ना ये 2 मरतबा है, तो इसको हम जो है ना वो 1 मरतबा लिख देंगे, y जमा 6, और दूसरा y -2 इसको हम लिख देंगे इकट्ठा करके y -2 आ गया।
तो ये हमारे पास फाइनल जो है ना वो पार्ट नंबर 4 का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 भी सेम इसकी तरह ही है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। पहला काम हम चेक करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले सबसे एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर मौजूद है, वाई है, उसके बाद मुश्किल वैल्यू यानी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 36 को 1 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई विद प्लस 36, प्लस 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 आ जाएगा, प्लस 36 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, दरमियान वाली वैल्यू के दो टुकड़े करने, अगर उनको जमा या माइनस करें तो जमा 13y आए, और अगर उनको ज़रब करें तो जो है ना वो जमा 36 आए। इसके लिए क्या करेंगे, 36 को ना फैक्टराइज कर लेंगे। 36 को फैक्टराइज करेंगे तो ये प्लस का साइन इग्नोर कर देंगे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1 कैरी चला गया, 2 8 ज़ा 16, उसके बाद 2 9 ज़ा 18, उसके बाद ये जो है ना वो ओड आ गया, 3 पे होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 आ गया। क्लियर है बच्चों। अब देखें इसके हम जो है ना वो बनाएंगे पेयर, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4। अगर हम 9 में, देखो 9 में अगर हम 4 को ऐड करेंगे, 9 और 4 13 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो जमा जमा हमें दरमियान में जमा चाहिए, जमा जमा लगाएंगे, तो ये जमा जमा 9 और 4 जो है ना ये 13 हो जाएगा। अगर हम 9 और 4 को ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, जमा 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 होगा, 9 4 36 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो हमारा फैक्टर बने ना, ये दो 9 और 4, इनको हम यहाँ पे लिख देंगे, आ जाएगा वाई स्क्वायर जमा 9y और जमा 4y जमा 36। क्लियर बच्चों। अब दो दो को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे हम, वाई स्क्वायर जमा 9y, तो अब इसके अंदर जो है ना वो प्लस लिखेंगे, ये आ जाएगा 4y प्लस 36। क्लियर बच्चों। अब दोनों ब्रैकेट में से हम जो है ना वो अलग अलग कॉमन लेंगे, इसमें से जो है ना वो y कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा y जमा 9, उसके बाद दूसरी में जमा 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4 दोनों में, 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये आ जाएगा y, ये हमारे पास आ जाएगा 9 4 36, ठीक है बच्चों। अब ये y जमा 9 जो है ना ये 2 मरतबा है, तो इसको हम जो है ना y जमा 9 को लिख देंगे एक दफ़ा, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा y जमा 4, ये y जमा 4 को हमने इकट्ठा करके लिख दिया। तो ये हमारे पास फाइनल बच्चों पार्ट नंबर 7 का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 8 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। सबसे पहले इसकी हम जो है ना वो तरतीब को चेक करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। एक्स स्क्वायर की रकम पहले, उसके बाद एक्स और उसके बाद मुश्किल वैल्यू, जी बिल्कुल तरतीब से लिखे हुए, ठीक है। दूसरा काम, एक्स स्क्वायर के साथ वाली रकम को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली रकम के साथ, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये प्लस 1 है, मल्टीप्लाई विद माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस ज़रब के अंदर 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमें दरमियान में चाहिए -1। अब -1 के हमने ना दो टुकड़े करने हैं, कि उनको, उन दो टुकड़ों को अगर हम जमा या माइनस करें तो -1 आए, और अगर उनको ज़रब करें तो -2 आए, ठीक है। ये तो इधर से बंद है कि अगर हम -2 और जमा 1 करेंगे, यानी 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और अगर हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारे पास दोनों जन यहाँ पर इधर से ही जाना वो बन गया 2 1 से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 है ना, तो x लिख दें यहाँ पर, इसके साथ 1 लिखा हुआ है, -2 आ गया। क्लियर बच्चों। अब हम दोनों को जो ना वो क्या करेंगे, दो दो नंबर्स को, दो दो वैल्यूज को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, प्लस, ठीक है, इसके साथ ऐसे लिख देंगे x माइनस 2। क्लियर बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन आएगा x, दोनों में x मौजूद है, ये कॉमन वाला हमने जो ना वो पहले क्वेश्चन के अंदर किया था, कॉमन वाले क्वेश्चन को आप उधर से जो ना वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जमा 1, x -2 है,
इसके अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे x माइनस 2। क्लियर बच्चों। अब x माइनस 2 जो है ना ये 2 दफा है, तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 2 को एक दफा और x जमा 1 ये हम लिखेंगे एक दफा, सॉरी इसको हम इकट्ठा करके लिख देंगे। तो ये हमारे पास फाइनल जो है ना वो इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का। इसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों ने इसको तवज्जो से समझना है, क्योंकि इसके अंदर ना एक्स स्क्वायर के साथ पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किए उनके साथ है यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो कोई और जो है ना वो नंबर है। इसको हम सबसे पहले जो है ना वो क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगा के लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 3। सबसे पहले इसका हम जो है ना ऑर्डर चेक करेंगे, यानी तरतीब चेक करेंगे। तरतीब ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। क्लियर बच्चों। अब देखिए एक्स स्क्वायर पहले लिखा हुआ, उसके बाद x और उसके बाद मुश्किल वैल्यू यानी c। तरतीब बिल्कुल ओके है। अब क्या करेंगे, पहली वैल्यू को यानी एक्स स्क्वायर को और लास्ट वाली वैल्यू को हम करेंगे मल्टीप्लाई। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई विद प्लस 3, 3 टू द 6, यहाँ पर आ गया 6। अब हमने क्या करना है, इस 7 को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि अगर उनको जमा या माइनस करें तो 7x ही आए, और अगर हम उनको जरब करें तो जमा का 6 आए। बिल्कुल आसान है। तो हम क्या करेंगे, 6 और 1 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम 6 और 1 को ऐड करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा जमा का 7 आ जाएगा, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा जमा का 6 1 जा 6। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर जी लास्ट वाला जो है ना वो नंबर आना चाहिए। नहीं बच्चों ऐसे नहीं है। इसमें क्या होगा, जो हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा है ना ये वाला आना चाहिए इनको मल्टीप्लाई करके। बस इसका आपने ख्याल रखना है, ये नहीं कि लास्ट वाली वैल्यू आनी चाहिए। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो उसमें आपने जो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा है ना वो आना चाहिए। इन दोनों फैक्टर्स को यानी 6 को और 1 को हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो जमा का 6 आना चाहिए, जो कि हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है। ठीक है, तो ये जमा का 6 बना और जमा का 1 बना, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6 आया, तो 6x और 1 है तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, x लिख देंगे, जमा 3 लिख देंगे। क्लियर है बच्चों। अब हम 2 को जो है ना वो क्लोज कर देंगे, 2x स्क्वायर जमा 6x, इस तरह 2 को क्लोज कर दिया, जमा अब दोनों को क्लोज कर देंगे x जमा 3 आ गया। क्लियर बच्चों। अब हम लेंगे कॉमन। अब देखिए कॉमन जो है ना इन दोनों में, इसमें 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 कॉमन आ गया। x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें x 2 दफा है, एक दफा जो है ना वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x, 2 बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, जमा 2 3 दा 6, ये x जो है ना वो बाहर चला गया। नेक्स्ट, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इस ब्रैकेट में से, यहाँ पर लिख देंगे 1, ये आ जाएगा x जमा 3। ठीक है बच्चों। तो अब देखें ये x जमा 3 जो है ना ये 2 मरतबा है, इसको हम लिखेंगे 1 मरतबा, यानी x जमा 3 आ गया। अब दूसरा 2x जमा 1, इसको हम लिख देंगे इकट्ठा करके 2x जमा 1। तो ये हमारे पास जो है ना वो बच्चों इसका फाइनल आंसर है, ये इसके फैक्टर्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका पार्ट नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। ले जी, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं इक्वल का साइन लगा के 11x प्लस 15। इसकी तरतीब चेक करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर x और मुश्किल वैल्यू तरतीब बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब दूसरा काम, एक्स स्क्वायर के साथ वाली रकम और लास्ट वाली रकम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई विद प्लस 2 मल्टीप्लाई विद प्लस 15 इज इक्वल टू प्लस 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 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30। क्लियर बच्चों। अब हमने दरमियान वाली वैल्यू के 2 टुकड़े करने हैं कि अगर उनको जमा या माइनस करें तो 11x आए, और अगर उनको जरब करें तो ये जमा का 30 आए। ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है बस। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 30 है ना इसको हम कर लेंगे फैक्टराइज। ठीक है, 30 को करते हैं फैक्टराइज, तो ये 2 1 जा 2 आ जाएगा, यहाँ पर जो है ना 1 कैरी, तो ये हमारे पास 2 5 जा 10 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 पे जाएगा क्योंकि ये ओड नंबर आ गया। ठीक है, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। क्लियर बच्चों। अब इसमें से हम जाना वो पेयर बनाएंगे, 11 में चाहिए। ठीक है,
अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 में से अगर हम 2 को जो है ना वो माइनस करें तो ये हमारे पास जो है ना वो 11 नहीं आता। ठीक है, और इसको हम चेंज करके देखते हैं। ये अगर हम 3 2 6 करें, ठीक है, 6 और ये हमारे पास 5 है, 6 और 5 को हम अगर जमा करें, यानी 6 और 5 को अगर हम जमा करें, जमा जमा जमा, तो 6 और 5 कितना होता है, 11 आता है जी, बिल्कुल आता है। ठीक है, और अगर हम 6 और 5 को ज़रब करें तो ये हमारे पास जो है ना ये जमा का 6 5 30 आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो है ना दो बन गए, जमा का 6 और जमा का 5, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2x² जमा 6x जमा 5x और जमा 15। ठीक है बच्चों, देखिए 6 और 5 को जमा करेंगे 11x आ जाएगा, 6 और 5 को ज़रब करेंगे तो जमा का 30 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 को ब्रैकेट में क्लोज करें, अब 2x² जमा 6x क्लोज कर दिया, उसके बाद जमा लगाएंगे 5x जमा 15 आ गया। ठीक है, अब दोनों में से लेंगे कॉमन, इसमें से आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी, इसमें 2 3 टाइम्स है, इसमें 2 1 टाइम्स है, और x भी कॉमन आ रहा दोनों के अंदर है, तो ये 2 बाहर चला गया, 1x बाहर चला गया, 1x रह गया यहाँ पर, जमा 2 3 6 आ गया। ठीक है, जमा इसमें से जना वो 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x और प्लस 5 3 15। क्लियर बच्चों, अब देखिए x जमा 5 x जमा 5 जो है ना ये 2 मरतबा है, तो इसको हम लिखेंगे 1 मरतबा, x जमा 3। ठीक है, x जमा 3 और 2x जमा 5, इसको हम जो है ना वो इकट्ठा करके लिख देंगे 2x जमा 5। तो ये हमारे पास फाइनल जो है ना इसका पार्ट नंबर 2 का जो आंसर है ये हमने निकाल लिया। मान रहे पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 के अंदर है 4x² जमा 13x और प्लस 3। इसकी सबसे पहले तरतीब चेक करेंगे, ax² प्लस bx और प्लस c। ठीक है, तरतीब देखें, x² x और मुस्तकिल वैल्यू बिल्कुल ओके। ठीक है बच्चों, अब दूसरा काम, x² के साथ वाली रकम और लास्ट वाली रकम, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई विद प्लस 3, प्लस 4 और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, अब हमने दरमियान वाली वैल्यू यानी 13 है ना, इसके हमने 2 टुकड़े करने हैं कि अगर उनको जमा या माइनस करें तो 13x आए, और अगर उनको ज़रब करें तो जमा 12 है। तो इसके तो बिल्कुल आसान है, 12 और 1 बन जाएगा। ठीक है, तजी करने की ज़रूरत नहीं है, 12 एकम 12 आ जाएगा, और 12 में 1 जना वो जमा करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, जमा 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 आ जाएगा, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और अगर हम जमा 12 को ज़रब करेंगे जमा 1 के साथ तो ये हमारे पास 12 एकम 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जमा 12 और जमा 1 ये वाले दो जिनस के फैक्टर हैं, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 4x² जमा 12 और x लगा देंगे इसके साथ, जमा 1 है तो 1 लिखते नहीं हम, x खाली लिख देंगे, जमा 3 आ गया। क्लियर है बच्चों, अब दो दो वैल्यूज को ना ब्रैकेट में क्लोज कर दें, 4x² प्लस 12x, इसको हम लिखेंगे इस तरह ब्रैकेट में, जमा x जमा 3, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब कॉमन लेंगे हम, देखें इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 इसमें भी, इसमें 4 इसमें 3 टाइम्स है, 4 3 12 होता है, और x इसमें 2 मरतबा, इसमें x 1 मरतबा है, तो x ले लेंगे हम, एक x बाहर, 4 भी बाहर, तो x 1 रह गया यहाँ पर, 4 3 12 आ गया। ठीक है, जमा इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 वैसे ब्रैकेट के बाहर लिख दें आप, x प्लस 3, कुछ भी कॉमन आ रहा था ब्रैकेट के बाहर 1 लगा देंगे। ठीक है, अब देखें, अब नेक्स्ट हमारे पास है x जमा 3, x जमा 3 ये 2 मरतबा है, तो x जमा 3 हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मरतबा, और 4x जमा 1 इसको हम लिख देंगे इकट्ठा करके, तो ये हमारे पास फाइनल बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 है 3x², इसको हम लिख लेते हैं 3x² प्लस 5x और प्लस 2। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम जो है ना वो तरतीब चेक करेंगे, ax² प्लस bx और प्लस c। ठीक है, x² x और मुश्किल वैल्यू तरतीब बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा काम हम क्या करेंगे,
पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ वाली 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, +3 और +2, ये हमारे पास आ जाएगा ++3 टू द 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमने 5 के जो ना वो टुकड़े करने हैं कि उनको जमा या माइनस करें तो 5x आए, और अगर हम उनको ज़रब करें तो हमारे पास जमा का 6 आए। तो अब जो 5 के हमने टुकड़े करने हैं ना, अगर 2 टुकड़े करने हमने, अगर उनको जमा या माइनस करें तो 5x आना चाहिए, और अगर उनको ज़रब करें तो जमा का 6 आना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, देखें 3 और 2 है ना, 3 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास जमा का 5 आ जाता है, ठीक है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जमा 6 आ जाएगा। मतलब हमारे जो है ना फैक्टर्स तो बने हुए हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इनको 3x² जमा 3x और जमा 2x और +2 आ गया। क्लियर बच्चों। अब क्या करेंगे, अब 2 को ना क्लोज कर देंगे हम, 3x² प्लस 3x ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, जमा 2x +2, ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब लेंगे कॉमन, इस ब्रैकेट में से 3 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में है, इसमें x भी कॉमन है, तो x जमा 1 यहां पर रह जाएगा। क्यों 1 रह जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू बाहर चलेगी, इसकी जगह पे रह गया 1, ठीक है, जमा इसमें से आ जाएगा 2 कॉमन, तो x जमा 2 1 जा 2, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब x+1 जो है ना ये दोनों में है, यानी 2 मरतबा है, तो इसको हम लिखेंगे 1 मरतबा, यानी x+1। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कॉमन आ गया ये, ठीक है। 3x जमा 2 इसको हम लिख देंगे इकट्ठा करके, ये हमारे पास बच्चों इसका लास्ट जो है ना वो आंसर है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 को लिख लेते हैं हम, 3y² - 11y और जमा 6, ठीक है। सबसे पहले इसकी ना हम तरतीब को चेक करेंगे, ax² प्लस bx और +c, ठीक है। देखें ये ना हमारे पास y वेरिएबल के अंदर लिखा हुआ है, तो y वेरिएबल में देखें y² पहले y उसके बाद मुश्किल वैल्यू, तो ये तरतीब बिल्कुल सही लिखी हुई है। अब क्या करेंगे, पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को हम जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास है जमा का 3 ज़रब जमा का 6, जमा 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 होता है ज़रब के अंदर 6 3 आ जाएगा 18। क्लियर है बच्चों। अब हमने -11 के 2 टुकड़े करने हैं कि अगर उनको जमा या माइनस करें तो -11y ही आए, और अगर उनको ज़रब करें तो जमा का 18 आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ना हम 18 को ना फैक्टराइज कर लेंगे। 18 को फैक्टराइज करेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, उसके बाद 3 3 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9 आ जाएगा, ठीक है, और 2 आ जाएगा यहाँ पर। ये 9 और 2 को अगर हम ऐड करें, अब ऐड करने के 2 तरीके हैं, देखें हम यहाँ पर जमा जमा लगाएंगे या फिर माइनस माइनस लगाएंगे। देखिए अगर हम लगाते हैं ना जमा जमा, तो जमा जमा लगाएंगे तो हमारे पास जमा 11 ही आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 11 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 9 और 2 के साथ हम लगाएंगे माइनस माइनस, -2 -9, तो माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की, 9 और 2 आ जाएगा 11, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस ज़रब के अंदर प्लस होता है, 9 2 आ जाएगा 18। मतलब ये -9 और -2 ये हमारे पास 2 इसके जो ना वो टुकड़े हो गए, तो इनको लिखेंगे 3y² -9y और -2y +6 आ गया, ठीक है बच्चों। अब 2 2 को ना ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे हम, ये आ जाएगा 3y² -9y ब्रैकेट में क्लोज किया। अब इसके यहाँ पर है माइनस, दूसरी ब्रैकेट को अगर हम क्लोज करेंगे ना तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लाना चाहते तो हम माइनस को लेंगे कॉमन, 2y प्लस है तो माइनस को कॉमनली यहाँ पर जो है ना वो माइनस बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, दोनों में है, और y भी है, दोनों में y कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 y रह गया, 3 भी बाहर चला गया, 1 y भी बाहर चला गया, -3 3 जा 9 और y बाहर चला गया, ठीक है। इसमें से माइनस और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इस ब्रैकेट में से y 2 बाहर चला गया, 2 3 जा 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। y -3 ये 2 मरतबा है, इसको हम लिखेंगे 1 मरतबा, y
3 आ गया। उसके बाद है 3y माइनस 2, इसको हम लिख देंगे इकट्ठा करके। तो ये हमारे पास फाइनल जो है ना वो बच्चों इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 को भी हम लिख लेते हैं। 2y स्क्वेयर माइनस 5y और प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब इसकी सबसे पहले हम ना तरतीब चेक करेंगे। ax स्क्वेयर प्लस bx और प्लस c, लेकिन ये लिखा हुआ है y वेरिएबल के अंदर। तो y देखें, y स्क्वेयर y और मुश्किल वैल्यू बिल्कुल ओके है। अब हम पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को करेंगे मल्टीप्लाई। सबसे पहला काम आपका है तरतीब को चेक करना। ठीक है, 2y स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 2 तरतीब बिल्कुल ओके है। तो उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है। प्लस 2 को जब आप लोग प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 आएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने 5 के दो टुकड़े करने हैं कि अगर उनको जमा या माइनस करें तो माइनस 5y आए, और अगर उनको जरब करें तो जो है ना वो प्लस का 4 आए। तो इसके बच्चों जो है ना वो बनेंगे -4 और -1। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 आ जाएगा। और अगर हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4 आ जाएगा। मतलब ये -4 और -1 आएगा। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2y स्क्वेयर माइनस 4y और -1 है ना, तो 1 को लिखते ही नहीं है y के साथ। ठीक है, 1 कोएफिशिएंट लिखा नहीं जाता। कोएफिशिएंट बोलते अददी सर जो वेरिएबल के साथ लिखी होती है लेफ्ट साइड पे वैल्यू। अब 2 को जो है ना वो क्लोज कर देंगे दो ब्रैकेट्स के अंदर। 2y स्क्वेयर माइनस 4y ब्रैकेट में क्लोज कर। अब देखें यहाँ पर प्लस है तो माइनस को लेंगे कॉमन, क्योंकि दोनों ब्रैकेटों के अंदर एक जैसी अलामती होनी चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा y, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर वाली अलामत चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें से आ रहा है 2 कॉमन और y कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2y। अब 2 भी बाहर चला गया, y भी बाहर, तो यहाँ पर एक y रह गया और 2 2 जा 4 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो लिहाजा हम 1 को वैसे बाहर लिख देंगे, y माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब y माइनस 2 ये हमारे पास है 2 मरतबा, तो इसको हम लिखेंगे 1 मरतबा, y माइनस 2 आ गया। उसके बाद 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। ठीक है, ये हमने 2y माइनस 1 को इकट्ठा करके लिख दिया। तो ये हमारे पास फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। इसका जो है ना वो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। ठीक है, इस तरह का हमने क्वेश्चन पहले भी किया है, शायद आप लोगों को जो है ना वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी तरतीब ये z वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, z स्क्वायर z और मुश्किल रकम मीन्स हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल ओके है। उसके बाद z स्क्वायर और लास्ट वाली रकम को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे +4 मल्टीप्लाई विद +6, तो प्लस 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 आ जाएगा, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने करना क्या है कि हमने -11 के ना 2 टुकड़े करने हैं कि अगर उनको जमा या माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए -11z आना चाहिए, और अगर उनको जरब करें तो जमा का 24 आना चाहिए। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है, जमा का 6 नहीं आना चाहिए। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि सर यहाँ पर जमा 6 आना चाहिए। नहीं बच्चों, जो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला ना वो आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 24 का ना फैक्टराइज कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, उसके बाद 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है बच्चों, अब देखें ये हमारे पास 3 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, और ये 3, अगर हम 8 और 3 को ऐड करें, अगर हम 8 और 3 को ऐड करें इस तरीके से -8 और -3, तो ये हमारे पास 8 और 3 माइनस का 11 आ जाएगा, यानी देखिए -11 हमें चाहिए। ठीक है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें यानी इस तरह से -8 मल्टीप्लाई विद -3, माइनस माइनस प्लस, जमा का 8 3 24, मतलब ये -8 और -3 हमारे पास ये दो जो ना वो फैक्टर इसके बने, तो इनको हम यहाँ पर लिखेंगे 4z स्क्वेयर -8x, सॉरी यहाँ पर z है, उसके बाद -3 और z जमा का 6 आ गया। ठीक है, अब दो वैल्यूज को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे हम। 4z स्क्वेयर -8z ये हमने क्लोज कर दिया।
अब इधर माइनस है, दूसरी ब्रैकेट में भी माइनस होना चाहिए, तो वहां पर माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहां पर प्लस है दूसरी रकम के साथ, तो हम माइनस को लेंगे कॉमन, 3z माइनस 6 आ गया बच्चों। ठीक है, अब दोनों में से लेंगे कॉमन, इसमें से 4 कॉमन आ रहा, 4 इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, और z इसमें भी है इसमें भी है, z कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर एक z रह गया, माइनस 4 2 ज़ा 8, ये वाला z बाहर चला गया। अब इसमें से माइनस तो पहले ही है, इसमें से 3 कॉमन आएगा, z आ गया, 3 2 ज़ा 6 आ गया। क्लियर बच्चों, z माइनस 2 जो है ना ये हमारे पास है 2 मरतबा, इसको लिखेंगे 1 मरतबा, z माइनस 2 आ गया, और 4z माइनस 3 इसको हम लिख देंगे इकट्ठा करके, ये हमारे पास फाइनल बच्चों इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 को हम लिख लेते हैं 6 प्लस 7x माइनस 3x का स्क्वायर। सबसे पहले हम इसकी ना तरतीब चेक करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों ने तवज्जो से समझना बच्चों। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक्स स्क्वायर एक्स और c, एक्स स्क्वायर एक्स और c नई तरतीब है। तो हम देखें ये 3x स्क्वायर ना लास्ट पे, इसको 6 की जगह पे होना चाहिए और 6 को जो है ना वो इसकी जगह पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम जो है ना इस तरह चेंज कर लेते हैं। जब हम जगह चेंज करते हैं ना एक ही साइड पर, तब अलामतें चेंज नहीं होती। माइनस 3x का स्क्वायर, 7x अपनी जगह पे ही रहेगा, इसके साथ यहाँ पर है प्लस, तो ये उधर जाके भी वैसे ही प्लस में लिखा जाएगा। अब देखें बच्चों, अब हमारे पास ना ax स्क्वायर के साथ वाली रकम ना ये प्लस होने चाहिए, ये माइनस नहीं होनी चाहिए। b और c ये प्लस माइनस हो सकती हैं, तो इसके साथ है माइनस, तो हम क्या करेंगे माइनस को ना लेंगे कॉमन। ठीक है, माइनस को जब कॉमन लेंगे तो बाकी वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 3x स्क्वायर कॉमन लिया, जमा को माइनस कर देंगे। जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाली लामतें चेंज हो जाती हैं। 7x ये जमा है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब देखें, अब ये हमारी तरतीब जो है ना वो बिल्कुल ओके हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये माइनस ऐसे साथ साथ चलता जाएगा इसके अंदर। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, तो ये हमारे पास इसके साथ यहाँ पर है जमा। ठीक है, तो यहाँ पर जमा 3 ज़रब करेंगे माइनस 6 के साथ, जमा माइनस माइनस 6 3 18 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब हमने क्या करना है, 7x के 2 टुकड़े करने, अगर उनको जमा या माइनस करें तो माइनस 7 ही आए, और अगर उनको ज़रब करें तो जना वो माइनस 18 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 18 की ना तज्जी कर लेंगे माइनस का साइन इग्नोर करके। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 9 ज़ा 18, उसके बाद 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। क्लियर बच्चों। अब देखें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 9। ठीक है, और ये हमारे पास है 2। अब 9 और 2 को जब हम करेंगे ना माइनस, अब दरमियान में हमें कौन सी लामत चाहिए, माइनस की है ना, तो माइनस लगाएंगे बड़ी वैल्यू के साथ और यहाँ पर लगा देंगे हम जमा। ठीक है, 9 और 2 को माइनस करेंगे तो माइनस 7 आ जाएगा, जो कि हमें माइनस 7 चाहिए। 9 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ना ये माइनस 18 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, 9 2 18 हो गया, तो हमारे पास ये 2 फैक्टर आए हैं। अब ये वाला माइनस इधर ऐसे ही लिखेंगे, 3x का स्क्वायर माइनस 9x और जमा 2x माइनस 6। ठीक है बच्चों, अब इनको हम ना ये माइनस साथ साथ चलता जाएगा बच्चों, बस इसका ख्याल रखना आपने। अब 2 2 में क्लोज कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 9x, ये क्लोज किया हमने। उसके बाद प्लस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो वो माइनस खुद ही आ जाएगा, 2x माइनस 6। ठीक है बच्चों, अब हम इस ब्रैकेट में से भी कॉमन लेंगे, इस ब्रैकेट में से भी कॉमन लेंगे, माइनस इसमें से कॉमन आ रहा है 3 और x कॉमन आ रहा है, ये ले लिया हमने। यहाँ पर आ गया x माइनस 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 6 कॉमन, सॉरी 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर x 2 3 ज़ा 6 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखें, अब हमारे पास देखें x माइनस 3 जो है ना ये है दोनों के अंदर, यानी कि 2 दफ़ा है। ठीक है, तो x माइनस 3 लिख देंगे हम, उसके बाद 3x जमा 2 इसको हम लिख देंगे इकट्ठा करके, तो ये हमारे पास जो है ना वो इसका, तो ये हमारे पास बच्चों इसका लास्ट जो है ना वो हमारे पास आंसर है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को जो है ना वो एक्सरसाइज 4.1 के तमाम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन में से किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।